कश्मीर लाइव के बराह रास्त नशरियात में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। इस वक्त हम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक डिपार्टमेंट में मौजूद है और इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज श्रीनगर और गांदरबल आकिब हुसैन मीर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वही जनरल सवालात जो लोगों के हैं वो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहला सवाल ये हमें बताइएगा जो पिछले साल में 2022 में जो आग की वारदात है, आपके पास इस हवाले से क्या रिकॉर्ड है? देखिए, जो हमारा फायर स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से जो इस साल का फायर स्टैटिस्टिक्स जो है फायर इंसिडेंट्स के हवाले से करीबन 2200 के आसपास फायर इंसिडेंट्स है। अगर हम पिछले सालों के फायर इंसिडेंट्स देखेंगे तो फायर इंसिडेंट्स 2500, 2600, 2800, 3500 तक भी गए हैं और जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ या डेथ्स है उनका नंबर भी जो इस साल है वो भी 25 से कम है, जो कि पिछले सालों के कंपैरिजन में अगर हम पिछले साल का देखेंगे तो 50 से भी ज़ायद हुए हैं। लोगों का ये कहना होता है कि जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो लेट क्यों आती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें मैं काफ़ी चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होता है वहाँ पे वो लोग ही होते हैं, क्योंकि वही पहले आग को देखते हैं जी। तो कई बार क्या होता है कि वो फायर फाइटिंग अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उनको वो ये भूल जाते हैं कि हमें साइड बाय साइड फायर सर्विस को भी कॉल करना है, क्योंकि उनको भी किसी डिस्टेंस के तहत आना है जी। तो जब हम स्टेशन से निकलते हैं, प्रोटोकॉल टाइम जनरली 1 मिनट का होता है। रास्ते में हम जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होती है डे टाइम में, तो वहाँ पे भी लोगों से ये गुजारिश है कि जब भी आप फायर टेंडर देखें आप उसको रास्ता दें। अच्छा। और जब हम स्पॉट पे जनरली पहुँचते हैं वहाँ पे भी रॉन्ग पार्किंग की सूरत में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, या कई बार वहाँ पे पब्लिक इंटरवेंशन भी हो जाता है। लोगों को शायद लगता है कि हम फायर सर्विस से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। गोल्डन पीरियड जो होता है फायर का वो जनरली 2 से 5 मिनट का होता है। अच्छा। उस बीच में अगर हमारा फायर टेंडर स्पॉट पे पहुंचा, हमारे फायर पंप्स इंस्टॉल हुए और हमारी जो होज है वो चली गई एट द सीट ऑफ फायर, तो हम मैक्सिमम एक्सटेंट तक जो डैमेज है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब हम स्पॉट पे वहाँ पे पब्लिक इंटरवेंशन होता है तो जनरली लोग खुद होज ले करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उसका मेल फीमेल साइड जो है वो इंटरचेंज हो जाता है, फिर हमें उसको रिले करना पड़ता है। या जनरली लोग जब ब्रांच उठाते हैं तो वो बाहर से ही फायर फाइटिंग करते हैं, जबकि वी एज एक्सपर्ट्स नो कि जब तक हमारा ब्रांच जो है सीट ऑफ फायर तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई भी फायर जो है वो फायर फाइटिंग ऑपरेशन वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझने की ज़रूरत है, तो उनको हम पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। कितना वक्त लगता होगा आपको एक पर्टिकुलर स्पॉट पर पहुँचने के लिए? देखिए, हमारा जो जनरली टाइम है एक मिनट में हमारा 1.5 किलोमीटर जो है कवर होना चाहिए, और जो स्टेशन से हम 1 मिनट के अंदर ही बाहर निकलते हैं। तो डे टाइम में अगर ट्रैफिक कंजेशन हुई तो अकॉर्डिंगली हमारा जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन नाइट टाइम्स में खासकर हमें ये दिक्कत पेश नहीं आती, क्योंकि रात के टाइम में ट्रैफिक क्लियर होता है। लेकिन स्पॉट पे कई बार जो है रॉन्ग पार्किंग्स होती है, नाइट आवर्स में हमें देखने को मिलती है, तो उनको हटाने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ पे थोड़ा लोगों से गुजारिश है कि वो पार्किंग स्लॉट्स अपने अपने एरियाज में आइडेंटिफाई करें। कई ऐसे इंसिडेंट्स कवर करने का मौका मिला जिससे भी पूछो, उनका ये कहना था कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एटलीस्ट उनका ये कहना था 45 मिनट्स तक लेट आए, बराबर स्पॉट पर नहीं पहुंचे। और उनका ये भी कहना था कि जो आप लोगों की बाकायदा जो हम ये गाड़ियां देख रहे हैं, इसके अलावा भी कई ऐसी गाड़ियां उनमें पानी होता ही नहीं। इस बात को कैसे लेंगे, क्या बोलेंगे? हमारा ये प्रोटोकॉल टाइम जो 1 मिनट का होता है, इसका जो मॉनिटरिंग होती है वो राइट फ्रॉम असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके पूरा डायरेक्टर सर देख रहे होते हैं। तो ये हमारा पूरा होता है कि हमें कॉल कितने बजे आई, हमारा टर्नआउट कितने बजे हुआ, हमारी गाड़ी कब पहुंची, तो ये सारा मॉनिटर होता है। सो इट्स अ प्रोफेशनल वर्क। तो रिगार्डिंग जो फायर टेंडर्स में पानी नहीं होता है, काफ़ी बार शिकायत हमें मिलती है, लेकिन इसमें भी हमें काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जो हमारा फायर टेंडर है जी, जो सबसे बड़ा फायर टेंडर भी होगा, जिसमें 7,500 लीटर कैपेसिटी है, तो उसका जो जनरली डिस्चार्ज है 2200-2300 के आसपास होता है। सो 1 मिनट में वो 2200 लीटर डिस्चार्ज करता है, और उस डिस्चार्ज पे जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो इट विल हार्डली लास्ट फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट्स। 6 मिनट्स, ओके। तो जब 5-6 मिनट के बाद हमें या तो एक रनिंग वाटर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, या तो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली जब 5-6 मिनट तक वो फायर टेंडर को ऑपरेट करके देखते हैं तो दूसरे साइड से हमें किसी और स्टेशन को बुलाया होता है, या पंप इंस्टॉल हमने कहीं पे किया होता है। तो उसमें चूंकि टाइम लगने की गुंजाइश है, तो वहाँ पे लोग शायद समझते हैं कि शायद इसमें एक बहुत बड़ा टैंकर है जो कि घंटों चलना चाहिए, जबकि टेक्निकल वाइज वो 5-6 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं कर सकता। इसके साथ ही मुंसलिक फिर ये सवाल भी आता है फायर हाइड्रेंट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, क्योंकि हर एक इलाके में हम देखते हैं नस्ब तो किया गया था, बिलखुसूस डाउन टाउन के इलाके से जहाँ तंग गलियाँ है, वहाँ फायर हाइड्रेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है भी, देखा भी था हमने। लेकिन लोगों का कहना है कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वजह क्या है? जी, जैसे कि हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास लगभग 400 के आसपास जो फायर हाइड्रेंट्स है, जिसमें स्मार्ट सिटी के थ्रू भी हमें 77 फायर हाइड्रेंट्स नए मिले, और पुराने जितने डैमेज्ड फायर हाइड्रेंट्स थे उनके पार्ट्स रिप्लेस करने पड़े, तो 66 नंबर में थे। तो टोटल हमारे पास अभी 400 के आसपास फायर हाइड्रेंट्स है पूरे श्रीनगर में। पूरे श्रीनगर में।
क्योंकि जनरली हमारे फायर हाइड्रेंट जो है श्रीनगर सिटी के लिए ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड लेन्स होती है। बिल्कुल। तो जैसे डाउनटाउन एरिया है या काफ़ी और भी कंजेस्टेड एरियाज है, वहाँ पे हम फायर हाइड्रेंट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार लोगों की शिकायत भी आती है कि वहाँ पे फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं था या ये फंक्शनल नहीं था, जबकि सच्चाई ये है कि जो फायर हाइड्रेंट होते हैं ये उन्हीं PHE लाइंस पे हैं जहाँ पे हमारे डोमेस्टिक कनेक्शंस है। और जब डोमेस्टिक कनेक्शंस इंक्रीज होते हैं किसी एरिया में, तो ऑब्वियसली इसका जो वाटर का डिस्चार्ज है वो कम हो जाता है और अकॉर्डिंगली उसका प्रेशर भी कम रहता है। तो जनरली जब हम कई बार उसको ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे हमें पानी कम देखने को मिलता है। लेकिन इसका एक रिप्लेसमेंट है कि अगर हमारे पास एक डेडिकेटेड लाइन रहे, जिसको हम हाइड्रेंट लाइन बोलते हैं, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में जनरली रहती है, तो वहाँ पे इस लाइन पे कोई ऐसा डोमेस्टिक कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। तो जनरली अगर हमें ऐसी लाइन मिलेगी तो हमें 24/7 सप्लाई मिल सकती है और विदाउट लॉस ऑफ एनी प्रेशर। अच्छा ठीक है, तो आपका भी ये मानना है कि जो डोमेस्टिक कनेक्शन जिसके लिए वो एक मखसूस लाइन होती है उस पे ये डिपेंडेंट ना हो, इसके लिए बाकायदा एक अलग लाइन हो, ताकि आपके महकमे को भी दिक्कत और दुश्वारी का सामना न करना पड़े इस मामले में। लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज इतने होने चाहिए। तो PHE डिपार्टमेंट उसके लिए काम कर सकता है। अगर वो हमें 24/7 वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये हमें दिक्कत जो हमें अभी पेश आ रही है वो दिक्कत हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी और अहम सवाल वो ये कि फॉर इंस्टेंस कोई शख्स देख लेता है कि उसके नेबरहुड में आग लगी है, उसके बाद वो इतना पैनिक हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं उनको निकालूँ, मैं खुद निकल जाऊँ, मैं फायर सर्विसेज को फ़ोन करूँ, मैं क्या करूँ, उसके जहन में ये सारी चीज़ें घूम रही होती है। आप बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर इस पर्टिकुलर महकमे के बताइएगा इन आम लोगों को क्या करना चाहिए उस गोल्डन पीरियड में या उस वक्त जब वो देखें कि ऐसा हो रहा है। जनरली हमने देखा है कि जब भी कहीं पे आग की वारदात होती है तो आग से उतना डैमेज नहीं होता जितना कि लैक ऑफ प्लानिंग से होता है। बिल्कुल। तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हमें उस टाइम पे किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी कहीं पे आग लगती है सबसे पहले जो आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको ट्रिप ऑफ करें। उसी सेम इंस्टेंट पे आप फायर सर्विस को इतला दें, क्योंकि जैसे भी मैंने पहले भी कहा कि एक डिस्टेंस कंस्ट्रेंट रहता है, उनको भी किसी डिस्टेंस के तहत आना है। बिल्कुल। तीसरी चीज़ है उनको सबसे पहले इवैक्यूएट करना है, जो उनके अगर उसमें कहीं लोग ट्रैप हुए हैं या गैस सिलेंडर वगैरह उनको बाहर निकाले। अच्छा। तो लास्ट में जब अगर उनके पास एक फर्स्ट एड मेजर के तौर पे एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ये हर एक जगह होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें ये चीज़ है कि हमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है लाइफ, हमें पहले इवैक्यूएशन करनी है। लास्ट में वी शुड अटेम्प्ट फायर फाइटिंग इफ वी हैव फायर एक्सटिंग्विशर्स इन प्लेस। तो अगर हमारे पास एक्सटिंग्विशर्स है जो इस आग को बुझा सकते हैं तो ये हमारे पास होना चाहिए जब तक कि फायर सर्विस वहां आएगा एंड दे विल टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। लेकिन इसमें हमने कई बार देखा है कि लोगों को फायर सर्विस का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है, जनरली वो किसी और नंबर पर हमें कॉल करते हैं, तो वहाँ इनडायरेक्टली हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा। तो उनके पास एक टोल फ्री नंबर जो हमारा है 101 उस पर कॉल करने की जरूरत है, या उनके पास अगर नियरेस्ट फायर स्टेशन है जो उनकी विसिनिटी में है, तो अगर डायरेक्टली उनको उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो हमारा एक्शन और भी स्विफ्ट हो सकता है। क्या आपका महकमा, आपका अमला इलाकों तक पहुंचता है, मोहल्ले तक पहुंचता है कि वो उनको दिखाएं कि क्या करना है, जो ना एक ट्रेनिंग, बाकायदा एक ट्रेनिंग सेशन हो? बिल्कुल। इसमें पूरी चीज़ें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एक्सटिंग्विशर होना चाहिए इनके पास या इवैक्यूएट करना है, तो इसके लिए भी जो हमारे फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें कवर की जाती है। अच्छा। कि आपके पास अगर फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर है उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, या अगर खुदा न ख्वास्ता वहाँ पे LPG की आग है उसको कंट्रोल कैसे करना है एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्योंकि फायर सर्विस विल ऑलवेज बी द सेकंड रिस्पॉन्डर। जो उसको डिस्कवर करता है ही विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उनका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम वो उनको सारी चीज़ें बताते हैं। जैसा कि आपने भी आगाज़ में ही कहा कि पिछले साल के मद्दे मुकाबिल इस बार आपने देखा इस साल में कि कम वाक़ात ऐसे रोनुमा हुए, ज़्यादा पेश नहीं आए, और इसका आप क्रेडिट दे रहे हैं जो आप अवेयरनेस लोगों तक जनरेट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। एक मतलब फिर से बताइएगा हमें, इस साल में जब हम डेटा के हवाले से बात करते हैं 2023 में अब तक कितने ऐसे पेश आए वाक़ात? इस साल नवंबर तक का जो डेटा है वो 2200 के आसपास फायर इंसिडेंट्स पूरे कश्मीर में, जिसमें फायर कॉल्स भी होती है, रेस्क्यू कॉल्स भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो हमारा जो कैजुअलिटीज़ या डेथ्स है उनका नंबर भी 25 से कम है, जो कि पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 50 से भी ज़्यादा हुए हैं। अच्छा ठीक, कैजुअलिटीज़। बिल्कुल। अच्छा हमें बताइएगा हमारे यहाँ पूरे श्रीनगर में कितने फायर स्टेशन होंगे आपके? अभी हमारे पास जो फायर स्टेशन है 29 है, जिसमें फायर पोस्टर्स 5 फायर पोस्टर्स ऐसे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ सेंसिटिव प्लेसेस है जैसे श्राइन्स वगैरह हो गई, तो उसमें फायर पोस्ट जडीबल है, फायर पोस्ट खानका है, फायर पोस्ट मखदूम साहब है, फायर पोस्ट सेंट्रल जेल है, जो कि हमें लग रहा है कि सेंसिटिव प्लेसेस है। वहाँ पे भी वहाँ पे फायर टेंडर नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे हमारे फायर पम्प्स और जो बाकी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो रहते हैं। रफ एक और व्यू दें, फायर टेंडर्स कितने होंगे आपके इस श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में? लगभग अगर हम स्टेशन वाइज देखेंगे, हेडक्वार्टर में ही मुझे लगता है 5 से ज़ायद जो खाली फायर फाइटिंग के लिए है। बाकी हमारे पास वहाँ पे ETB है, ब्रोंटो स्काईलिफ्ट जो कि हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, या बाकी और भी मशीनरी है, बिकॉज इट्स अ क्लास ए फायर स्टेशन। बाकी जो भी हमारा D कैटेगरी फायर स्टेशन होता है उसमें जनरली एक फायर टेंडर रहता है। अच्छा। और उसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेशन जैसे गवकदल का फायर स्टेशन है, बाबडिम का फायर स्टेशन है, तो उनमें एक से ज़्यादा भी फायर टेंडर्स हमारे हैं। जैसे
भार्गव कदल में हमारे पास 3 फायर टेंडर्स हैं यहाँ जहाँ हम इस वक्त बिल्कुल। लेकिन जनरली जो बाकी फायर स्टेशंस हैं तो उनमें नॉर्मली 1 फायर टेंडर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब साहब हमें वक्त देने के लिए और इतनी मुफीद मालूमात नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।